यूपी में बाहुबलियों पर कसता शिकंजा। बाहुबलियों पर भारी पड़ रहा है गैंगस्टर एक्ट। क्या होता है गैंगस्टर एक्ट? यूपी में बाहुबलियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है। उन पर बाबा का बुलडोजर हावी है। हाल में ही अतीक और उसके गुर्गों पर कार्रवाई की गई। अतीक अहमद पूर्व सांसद है और उस पर उमेश पाल की हत्या का इल्जाम है। यूपी सरकार बाहुबलियों पर गैंगस्टर एक्ट के जरिए लगातार कार्रवाई कर रही है, उनकी संपत्तियों को कुर्क कर रही है। क्या आप जानते हैं कि गैंगस्टर एक्ट क्या है और ये कैसे काम करता है? दरअसल भारत सरकार ने 1986 में गैंगस्टर एक्ट बनाने के साथ इसे लागू भी किया था। ये एक्ट उन बदमाशों पर नकेल कसता है जो गिरोह बनाकर अपराध की दुनिया में सक्रिय रहते हैं। इसके मुताबिक एक या एक से अधिक व्यक्तियों का समूह जो अपराध के जरिए अनुचित लाभ अर्जित करता है या इस मकसद से एक्ट में उल्लिखित अपराध करता है तो वह गैंगस्टर कहा जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का अपराध हो। यानी इस एक्ट के मुताबिक गैंगस्टर एक तरह से अपराधी होता है जो कि या तो किसी गिरोह का मेंबर होता है या फिर किसी गिरोह का सरगना। गैंगस्टर शब्द को भीड़ और स्टर से लिया गया है। चूँकि ये एक समूह के रूप में काम करते हैं, इसलिए ये जघन्य अपराध करने में माहिर होते हैं। इससे समाज में न केवल भय व्याप्त होता है बल्कि गैंगस्टर कानून को भी ताक पर रखकर अपराध को अंजाम देते हैं। कानून के जानकारों की माने तो किसी भी संगीन अपराध में शामिल एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति अपराध के जरिए अपनी जीविका चलाता है, वही गैंगस्टर के वर्ग में आता है। कैसे काम करता है गैंगस्टर एक्ट? कानून के जानकारों के मुताबिक किसी भी गैंग की तरफ से किए गए अपराधों के डिटेल को पहले दर्ज किया जाता है। वहीं गैंग को चलाने वाले को उस गैंग का लीडर बताया जाता है। इस एक्ट में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगाना सबसे अहम होता है। ये वो चार्जशीट होता है जो कोर्ट में दाखिल किया गया हो। इसके लिए एसएचओ पहले एक चार्ट बनाता है जिसे गैंग चार्ट कहते हैं। एसएचओ इस चार्ट को अपने सीनियर ऑफिसर्स के सामने पेश करता है, जिसके बाद ये एसपी के जरिए डीएम तक पहुंचता है, जिसके डीएम गहनता से जांच करते हैं। फिर अगर डीएम को लगता है कि आरोपी गैंगस्टर एक्ट के तहत आता है तब वो चार्ट को मंजूरी दे देते हैं। उसके बाद आरोपी को गैंगस्टर घोषित कर दिया जाता है। यूपी में 2015 में गैंगस्टर एक्ट में संशोधन किया गया था, जिसमें इसका दायरा बढ़ाया गया था। पहले इसमें केवल 15 तरह के अपराधों को शामिल किया गया था, लेकिन 2015 में अपराधों की संख्या को गैंगस्टर एक्ट में बढ़ा दिया गया था। फिर 2021 में एक बार फिर इसमें बदलाव लाया गया, जिसके तहत संपत्ति कुर्क को ऑप्शनल की जगह मैंडेटरी कर दिया गया। पहले के गैंगस्टर एक्ट में 2 या 2 से ज़्यादा केस होने पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता था, लेकिन 2021 में इसकी सीमा एक ही मुकदमे को कर दिया गया। साथ ही डीएम के अधिकार को भी बढ़ा दिया गया। गैंगस्टर एक्ट में दोषी होने पर कम से कम 2 साल और अधिक से अधिक 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।